पहले हम लोगों ने बोला या हर बंदे ने बोला कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। इन्होंने मजाक समझा, यार ये फुद्दड़ हमें लगे हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, क्योंकि जी आईसीसी ने बोला हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए आपके पास कम से कम ग्राउंड्स होने चाहिए, स्टेडियम अच्छे होने चाहिए। आईपीएल में तो लखनऊ में पहले से मैंने शुरू में बताया कि स्टेडियम था, तो इस तरह के 50-50 हजार की गुंजाइश वाले स्टेडियम, पाकिस्तान में सबसे बड़ी गुंजाइश वाला स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ 33,000 लोग बैठ सकते हैं। साहब फिलहाल आपके जो स्टेडियम्स की हालत है ना, ये आईसीसी का कोई भी इवेंट जो होस्ट करने के काबिल नहीं है। आप अपने स्टेडियम्स पे काम करें, उसके बाद तो जहां भारत में इस समय आईपीएल मैच हो रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान मीडिया बहुत रो रही है कि भारत में इतने अच्छे स्टेडियम है, और पाकिस्तान मीडिया में तो इसका चीज़ का मातम है कि 2025 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी उनसे छीन ना जाए, क्योंकि उनके पास स्टेडियम अच्छे नहीं है, ख़राब स्टेडियम है। और वो कह रहे हैं कि भारत के पास कितने अच्छे स्टेडियम है, शानदार स्टेडियम है, आईपीएल के मैच हो रहे हैं, वर्ल्ड मतलब आईसीसी इवेंट हो रहे हैं, वहाँ अच्छे स्टेडियम है, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ, चेन्नई का स्टेडियम हुआ, कितने अच्छे हैं। और पाकिस्तान के पास शादियों वाली कुर्सी लगाई जाती है, तो चैंपियन ट्रॉफी कैसे होगी। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही है अपने स्टेडियम के बारे में और भारत के स्टेडियम के बारे में। दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया करे इसे। पहले हम लोगों ने बोला या हर बंदे ने बोला कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। इन्होंने मजाक समझा, यार ये फुद्दड़ हमें लगे हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, क्योंकि जी आईसीसी ने बोला हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए आपके पास कम से कम ग्राउंड्स होने चाहिए, स्टेडियम अच्छे होने चाहिए। आईपीएल में तो लखनऊ में पहले से मैंने शुरू में बताया कि स्टेडियम था, तो इस तरह के 50-50 हजार की गुंजाइश वाले स्टेडियम, पाकिस्तान में सबसे बड़ी गुंजाइश वाला स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ 33,000 लोग बैठ सकते हैं। साहब फिलहाल आपके जो स्टेडियम्स की हालत है ना, ये आईसीसी का कोई भी इवेंट जो होस्ट करने के काबिल नहीं है। आप अपने स्टेडियम्स पे काम करें, उसके बाद आप जो है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करें। आईपीएल में स्टेडियम की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। हम अपने अभी नेशनल स्टेडियम को नहीं ठीक कर पाए। गद्दाफी स्टेडियम की आपकी कैपेसिटी 25-27 हजार है, फिर आपका फैसलाबाद का स्टेडियम है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक कर पाए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा था तो जो साबिका चेयरमैन थे उन्होंने क्यों नहीं लगाया। साहब का दौर जो कि रमीज राजा का दौर था, उसमें पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अलावा एशिया कप 2023 की मेजबानी मिली थी, और कई टीमें दो दहाइयों के बाद पाकिस्तान का टूर करने में कामयाब रही थी। टूर हुआ था, न्यूजीलैंड की टीम यहाँ 2 बार आई, इंग्लैंड की टीम 2 बार आई, ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 23 साल बाद पाकिस्तान का टूर किया। और उसके साथ साथ अब इस बात की भी उम्मीद हो चली थी कि पाकिस्तान में बिल आखिर आईसीसी इवेंट भी होगा, जो कि 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान में कभी भी आईसीसी का एक भी इवेंट नहीं। तो प्राइमरीली स्पीकिंग कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम क्रिकेटिंग मैटर्स को इस तरह हम हैंडल करें कि दुनिया, शायकीन क्रिकेट, एडमिनिस्ट्रेशन और बाहर से जो लोग आए वो पाकिस्तान को ये समझे कि इससे सेफ कंट्री, फ्रेंडली कंट्री, मेहमान नवाजी। एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं आपको बताऊं कि हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हमारे जो स्टेडियम्स है ना, उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरह हमने बिल्ड करना है कि वो फ्रेंडली नजर आए। टीवी पर इंडिया की स्टेडियम देखकर समझ आता है कि शायद 2025 में हमारे लिए यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ना हो। थर्ड क्लास किस्म के स्टेडियम है, बात तो सच है। टीवी पे जो इंडिया के आउट क्लास यार, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंडिया ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मैच कर दिया ग्राउंड के हिसाब से। बहुत आला यार, बहुत जबरदस्त। तो हमारे यहाँ तो पैसे आके जागा रहे हैं। देखो मुकाबला हम बड़ा इंडिया से करते हैं, ग्राउंड साडे उन्हार दे नहीं है, मतलब हमारे जो स्टेडियम्स हैं वो नहीं उनकी तरह के। वो क्यों नहीं उनकी तरह के? क्योंकि भाई वो पैसा लगाते हैं और हम पैसा खाते हैं। असल में डिफरेंस बेसिकली ये है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आईसीसी की जो डेलीगेशन टीम है वो आई सी पाकिस्तान, और उन्होंने जी सारे स्टेडियम्स वगैरह चेक किए हैं, और उन्होंने ना जब स्टेडियम चेक किए हैं ना, उन्होंने बोल दिया है कि ये है घंटा और हम आपका बजा के जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो स्टेडियम ही नहीं है। तो बेसिकली फिर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती इस सिचुएशन में। अब अगर देखा जाए तो आईसीसी का जो डेलीगेशन है उसने जो है वो कराची का भी जो है जायजा लिया है, स्टेडियम का, नेशनल स्टेडियम का। तो उनका ये कहना है कि भाई साहब आपने स्टेडियम्स को बनाना है, सही तरह से अपग्रेड करें स्टेडियम्स को। जो आप शादी वाली कुर्सियां लगा के जो आप लोगों को बिठाते हैं, इनको चेंज करें बिल्कुल। और स्टेडियम्स के ऊपर जो छत नहीं है उसका भी जो है आप बंदोबस्त करें। उसके बाद इनके हर एक चीज आप जो है वो स्टेडियम्स में लाएं, बनाएं। उसके बाद जो है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात होगी। जंगलों के अंदर वो जंगले लगे में बैठते हैं, जंगले जब सीटों में बैठते हो जाके ऐसे लगता है कोई जंगल वाला माहौल है, अजीब। वो जालियां लगी हुई हैं, मतलब कोई मरम्मत नहीं करनी, कोई चीजें ठीक नहीं करनी। अगर हम अपने घर को सेटअप अच्छा नहीं करेंगे, गंदे तरीके से रखेंगे, दीवारें गंदी होंगी, घर गंदा होगा, तो हमें क्या लगेगा?
हमें यही लगे ना जेल में बैठे हैं। अब देखें कि अगर आप कदाफी स्टेडियम में मैच देख रहे हो ना, तो जहां पर आप बैठे हैं और जहां पर एक्चुअली मैच हो रहा है वो इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि आपको वहां पर इवन के टीवी कैमरास जो है ना वो भी इजीली नहीं पिक कर सकते। अगर स्मॉग आ जाए, फॉग आ जाए, कोई लाइट्स का प्रॉब्लम आ जाए या टेक्निकलिटीज जी, उसको अगर आप थोड़ा सा मुल्तान को देखें या पिंडी को देखें तो दे आर वेरी नियर टू दी एक्चुअल पिच। वो आप ऐसे लगता है कि जैसे शेखुपुरा की ग्राउंड ऐसी थी कि मैं वहां पर जाके मैंने कमेंट्री भी की है, तो वहां ऐसे लगता था कि आप बिल्कुल क्लोज टू द एक्शन है, तो आपको बड़े आराम से ना हर चीज का पता चल रहा था। एक तो टीवी कैमरा बहुत जल्दी पिक करता था, तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि हाफिज साहब ने बिल्कुल बात ठीक की है कि ये हमारे लिए टेस्ट होगा कि हमारी मैनेजमेंट स्किल, हमारी ऑब्वियसली सिक्योरिटी मेजर्स तो माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो उनके लिए कोई इशू नहीं है, बट पीसीबी विल नीड टू पुट देयर फुट डाउन और उनको जो भी वेन्यूज इन्होंने फाइनल अभी कर लें तो उस पर काम शुरू कर दें, ताकि लोगों को ना टॉयलेट्स में जाने की आसानी हो, लोगों को खाने पीने की आसानी हो। अगर ये चीजें नहीं होंगी ना तो फिर हम वही दुखना रोएंगे कि लोग आ नहीं रहे जी, बाहर के लोग जो है वो तंग हो रहे हैं। तो हमें बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट देनी पड़ेंगी। इसके बाद पाकिस्तान के लिए जो दीगर टीमें हैं उसके लिए पाकिस्तान काफ़ी अर्से तक नो गो एरिया बना रहा। 2015 में जिम्बाब्वे ने बेलाखिर पाकिस्तान का टूर किया, पहली इंटरनेशनल टीम बनी। उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ टीमें आने का, लेकिन जो टॉप टीमें थी जिनमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं वो कतरा रहे थे पाकिस्तान आने से, लेकिन बाद में ये सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो जनाब ऐसे ही क्राउड जो है वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। और हमें ये एतराफ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूं, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिए। प्राइवेट लीग्स जो है उनके आने से पैसा आया बोर्ड के पास, उन्होंने अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया, और हमारे जो स्टेडियम है वो वैसे के वैसे ही पड़े। कहां लगाएंगे? चीफ सिलेक्टर को 25 लाख दे दो, हेड कोच को उन्हीं को दे दो, ग्राउंडों पे थोड़ी लगाना है इसको। मतलब वही जो 1970s में जो आपकी थीम बनी थी ग्राउंड की, बात ये है 80s में वही थीम चलती आ रही है अभी तक। भाई बात ये है कि आज भी अगर नेशनल स्टेडियम में देखें ना, आप भी आते हैं तो दोपहर में एक पूरा आधा स्टेडियम पे धूप पड़ रही होती है। वो फैंस जो है ना वो छक्के चौकों के बैनर से अपने मुंह छुपा। भाई एक अब तो दुनिया चेंज हो गई है, थोड़ा सा उसको ऐसा कोई स्टेडियम बनाए, ऊपर से पूरा खुला हुआ थोड़ा सा होता है, वरना ऊपर से आप देखें तमाम स्टेडियम में बोल बिल्कुल एक थीम बनती है जिसमें नीचे धूप ही नहीं आती है, वो आती है तो बिल्कुल हल्की सी आती है। और आप देखें फिल्टर्स भी जब मिड ऑन पे खड़े होते हैं तो उनकी तरफ धूप नहीं आती, साया होता है, और बीच में जो है पिच पे धूप होती है। ये स्टेडियम लगता है कि बहुत बंगला है, मेन बिल्डिंग के आप उसी इंक्लोजर में बैठ के अगर 8 घंटे मैच देख लें तो आपसे चला नहीं जाएगा, इतनी अनकंफर्टेबल। बट्टी साहब इसीलिए शायद कोई आना पसंद नहीं करता। टॉयलेट्स नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, कुर्सियां बड़ी अनकंफर्टेबल लगी हुई है। That is true, that is true. Rida, do we have anything else? यस अगर पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं रखी जाएगी तो आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे यूएई में रख लें, तो इस पे क्या तो मैडम जाने दें, क्यों यूएई में क्यों रखना है? पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने दें, यूएई में वो तो बहुत आखिर की बात होगी ना। यूएई में अभी तो पाकिस्तान को इसके ऊपर रहना चाहिए कि हमने उसकी मेजबानी करनी है। यूएई में जाने का तो मतलब ये है कि आप उसको न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जा रहे हैं। और पाकिस्तान के जो लाखों लोग हैं यहाँ पर, करोड़ों लोग पाकिस्तान के हैं, लाखों शायकीन क्रिकेट है उसमें, करोड़ों शायकीन है, लाखों लोगों ने स्टेडियम में आकर देखना है। उनको किस चीज़ की सजा है? अभी जैसे आसाम ये बता रहे थे कि अगर इंडियन हुकूमत नहीं चाहती कि उनके खिलाड़ी पाकिस्तान सफर ना करें तो पाकिस्तान को किस चीज़ की उसमें सजा मिलनी चाहिए? ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का हक है। देखें 1996 के बाद, या मेरा ख्याल आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान ने नहीं किया ना खान साहब, 96 के बाद, तो आप देखें कि 27 साल हो गए हैं। तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट ये अहल नहीं है, इसकी हकदार नहीं है कि उनको आईसीसी के इवेंट्स मिले? इस दौरान एक मरतबा 2008 में मेरा ख्याल एशिया कप हुआ है और उसके